हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग हैं जो वो क्यों इतने बेचैन हैं। आखिर ऐसी क्या बात है आप में जो उनको इतनी बेचैनी सता रही है। हम जानेंगे उनके मन का सारा सच। आज आपको मैसेज भी देंगे आपके एंजल्स का। रीडिंग को अंत तक देखना है, तभी आपको सारे मैसेज मिल पाएंगे, सारी बातें क्लियर हो पाएंगी। वैसे तो ये बहुत ही मैं कोशिश करती हूँ आप सबसे रेजोनेट हो ऐसी रीडिंग लेकर आऊँ, आप सबकी एनर्जी पिक करके ही करती हूँ रीडिंग। बट फिर भी आप जानते ही हैं इट्स एट द एंड जनरल रीडिंग। सो प्लीज़ डोंट फोर्स दिस रीडिंग। जितना आपसे ये रेजोनेट होगा ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरे लिए है। अननेसेसरी खुद पर अगर आप फोर्स करेंगे तो इट विल नॉट वर्क। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी रीडिंग मिले विच कैन हेल्प यू, तो फिर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। इस नंबर पर कांटेक्ट करिएगा 8840298154। दिस इज़ द नंबर वेयर यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट। हिंदी में मैं बता देती हूँ, अगर किसी को भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाना है, आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो इस नंबर पर कांटेक्ट करिएगा। आपकी जिनसे बात होगी उन्हें बताइएगा कि आपको टैरो रीडिंग के लिए बुकिंग करवानी है। जब आप अमाउंट पे कर देंगे, उसके बाद आपके मनचाहे समय पर मैं आपका स्लॉट बुक हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको अपने नंबर से पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करूँगी। सो दिस इज़ द होल प्रोसीजर। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं कि जो भी आपको पता करना है। अभी चार्जेस बहुत कम है। अभी ये मान लीजिए बस यूट्यूब की वजह से मैंने बहुत ही कम चार्जेस रख रखे हैं। अगर इन पर्सन अगर आप पर्सनल रीडिंग लेंगे तो मेरे चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आप फ़ोन पे पता कर लीजिएगा। टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं आज की रीडिंग की। कार्ड्स पहले ही शफल कर लिए हैं, सिलेक्ट कर लिए हैं। तो कार्ड्स जो क्लियरली दिखा रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, ऐसी मजिशियन पर्सनैलिटी है, आपकी इतनी इनक्रेडिबल सोच है, इतनी एंथुसियाज्म है आप में, इतनी एंथुसियास्टिक पर्सनैलिटी है। हर किसी को आप पुश करते हो पॉजिटिव वे में। कहीं ना कहीं अगर मैं ये बोलूँ कि अगर कोई नॉन लिविंग थिंग भी आपके पास रख दी जाए और इफ़ दैट इज़ वेस्ट, तो आप उसमें से बेस्ट क्रिएट कर सकते हो। उस वेस्ट में से भी कुछ अच्छा कर सकते हो। वो क्रिएटिविटी आपको ईश्वर ने देकर भेजा है। ये है शक्ति आपके अंदर, ये है नॉलेज आपके अंदर, ये क्रिएटिविटी, ये ऑरा, ये चमक एक्चुअली में आपके पास है। हो सकता है कई लोगों को ऐसा लगे कि हमें तो हमारे अंदर कोई चमक नहीं दिखती, हमें तो ऐसी कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखती जो आप बोल रही हैं, जो आप कह रही हैं, हमें क्यों नहीं दिख रही है। आखिर ऐसा क्या है कि हम लैक कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि इंसान को नहीं पता होता कि उसमें क्या क्वालिटी है। हम पूरे जीवन यही सोचते रहते हैं कि हम में क्या खासियत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम लोग ये मानते हैं ना कि हर किसी में कुछ ना कुछ खासियत भगवान देकर भेजता है। किसी में कुछ गुण होते हैं, किसी में कुछ गुण। अगर किसी बहुत अच्छे सिंगर्स को देखते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं ना, इसमें तो कितना अच्छा हुनर है गाने का, काश हम में भी होता। पता नहीं हम में क्या हुनर होगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अपने हुनर के बारे में पता है, ज्ञान है, और उन्होंने उसी दिशा में अपना करियर बनाया है। और कई लोग ऐसे हैं कि जो आज तक परेशान है, वो समझ नहीं पाए कि उनमें क्या हुनर है। देखिए, तो मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ, हुनर हर इंसान में होता है, हर इंसान में। लेकिन बात सिर्फ ये होती है कि अपने हुनर को पहचानना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये ही किस्मत है। जो इंसान अपने हुनर को पहचान के उसी दिशा में वर्क करता है तो वो सक्सेस हो जाता है। और अगर आपका इंटरेस्ट कुछ और है और आप जॉब कुछ और कर रहे हैं और कंटिन्यू अपना 100% दे रहे हैं, फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, पीस नहीं है, वो आपको संतुष्टि नहीं दे रहा है, भले ही मनी भी है बट पीस नहीं है, तो इंसान सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है। तो ये हम बोल देते हैं ये भी डेस्टिनी ही है एट द एंड की, मतलब सुख नहीं मिलना चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो चीज़ है कि है गुण सब में, बट गुणों को, अवगुणों को हम पहचानते हैं, हम निखारते हैं और हम उन पर वर्क करते हैं। आप उनमें से हैं कि आपको सच में नवाजा है गुणों से। अभी आपके ऊपर है। देखिए, ये कार्ड मुझे ये क्लियरली दिखा रहे हैं कि आप गुणों से भरपूर हैं। एट दी सेम टाइम आप में अवगुण भी बहुत हैं, उन चीज़ पे भी बात करेंगे। लेकिन अगर आज हम यही देख रहे हैं कि कौन आपसे इतना खफा है, क्यों बेचैनी है, तो मुझे लगता है कार्ड्स जो दिखा रहे हैं पॉजिटिव बातें, मुझे उन पर फोकस करना चाहिए, वरना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर मैं एक एक कार्ड को उतना डिटेल प्रोसेस में जाऊँगी तो इट विल टेक एन आवर टू एक्सप्लेन।
बट अगर मैं शॉर्ट में क्विक करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोगों को रीडिंग सुनना मेरी कितना ठीक लगता है कितना नहीं, आप लंबी वीडियो सुनना भी चाहते हो यानी, दैट आई डोंट नो, सो आई विल कीप इट इन शॉर्ट। तो काफ़ी लोगों को आपका जो अंदाज़ बयां है वो पसंद नहीं आता, क्योंकि आप इतने कॉन्फिडेंट हो, कहीं ना कहीं आप जानते हो कि आप में कुछ बात है, और वो बात है जो वो आपको ओवर पावर करती है, कॉन्फिडेंस देती है आपको, आप नरिश कर रहे हो अपने कॉन्फिडेंस को। और मुझे लगता है कॉन्फिडेंस और ईगो में बहुत बारीक लाइन होती है, एंड यू नो दैट लिमिट, एंड यू आर वर्किंग ऑन दैट। आप अपने कॉन्फिडेंस को शार्प कर रहे हो, आप अपनी स्किल्स को शार्प कर रहे हो, एंड यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। बट लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत बौखलाए हुए से हैं वो, बहुत ज़्यादा उनके मन में खलबली सी मची हुई है। क्योंकि जब होता है ना कि एक इंसान में सब कुछ अच्छा है, तो सबको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, सब कुछ अच्छा है एक इंसान में कैसे हो सकता है, देयर माइट बी सम सस्पिशियस थिंग, या फिर ऐसा लगता है कि जैसे ये सब बनावटी है, जैसे ये सब दिखावा है, ऐसा लगता है। और बाय द वे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं ऐसा है भी कि कई बार ऐसा होता है, क्योंकि आपको काफ़ी ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव लोग हैं और आपको अटैक करते हैं नेगेटिव एनर्जी से, तो कई बार ऐसा हो जाता है, बीइंग अ पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग एनर्जी, बीइंग अ पॉजिटिव पर्सन, स्ट्रॉन्ग पर्सन, कभी ऐसा हो जाता है कि आप पर अटैक हो जाता है। लेकिन पॉजिटिव पर्सन, स्ट्रॉन्ग पर्सन होने की वजह से क्या होता है कि आप वापस रिवाइव कर लेते हो, यू फाइट बैक स्ट्रांगली, यू स्टैंड अप। लेकिन क्या होता है कि वो जो क्षण होता है, जैसे सपोज़ 1 घंटे भी अगर आप किसी चीज़ के डायलेमा में फंस गए, अगर 1 घंटे भी आप उदास हो गए, 1 घंटे भी आपका मन ख़राब हो गया, तो आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करते हो बहुत। और वो जो 1 घंटे का दुख होगा ना आपका, वो कि शायद किसी के 2 दिन का होगा, मतलब वो आपको इतना एक्सट्रीम डिप्रेस कर देता है। सो यू आर अ वेरी इमोशनल, वेरी सेंसिटिव पर्सन, यू केयर अलॉट। और जो लोग दूसरों की बहुत परवाह करते हैं, तो वो कई लोगों के दुश्मन भी होते हैं और कई लोगों के लवर्स भी होते हैं। तो जो मुझे आपकी एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बहुत ही ज़्यादा लविंग नेचर के हो, आपका अंदाज़, आपकी जो बातें हैं वो इतनी पॉजिटिवली स्प्रेड हो रही हैं, इतनी पॉजिटिवली लोग आपके आसपास बातें कर रहे हैं। काफ़ी लोग जो आपको नापसंद करते थे, या फिर ये कहना चाहिए किसी की बातों में आ रहे थे, वो भी अब क्लियरली समझ पा रहे हैं, विजिबल हैं चीज़ें, डिफरेंस कर पा रहे हैं क्या सही है क्या नहीं सही है, उनको ये चीज़ क्लियरली समझ आ रही है। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये देखते हुए कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिवली आपके फेवर में वर्क कर रही हैं। और आई विश यही जो फेवर है आपको ईश्वर से मिलता रहे, ऐसी ग्रोथ आपकी होती रहे। बाकी पसंद नापसंद की तो ये बात है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग तो ऐसे होंगे ही जो आपको किसी न किसी बात के लिए क्रिटिसाइज़ करेंगे, कुछ ना कुछ उनके मन में अधूरा रहेगा ही जो उनके नापसंद का होगा। तो सबको तो खुश करना संभव ही है, बट अगर आप अपने आप को संतुष्टि दे सकते हो ना, अगर आप शीशे में देखकर आप कह सकते हो कि हाँ मैं अपनी लाइफ को फ्रूटफुल कर रही हूँ, या मैं अपनी लाइफ को फ्रूटफुल कर रहा हूँ, या फिर मैं जस्टिस कर रही हूँ अपने साथ, मैं इसलिए रही हूँ बोल रही हूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऐसा ना सोचिएगा जो भी मेल सुन रहे हैं कि ये तो फीमेल हैं तो फीमेल की बात कर रही हैं। मैं एक फ़ीमेल हूँ, तो मतलब वो है जेन्युइनली कि वो मुँह से लड़की का ही भाव निकल के आ जाता है, बट जनरल रीडिंग है तो मेल के लिए भी उतनी ही लागू हो रही है। तो आप जो अपने साथ जस्टिस करते हैं, जब आप अपने जो आपको किरदार दिया गया है, ईश्वर ने हम सबको एक किरदार सौंपा है, तो जब आप अपने किरदार के साथ जस्टिस करते हैं तो लोगों को पता है बहुत बुरा लगता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो एक नेगेटिव शेल में है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये ऐसे लोग बहुत नार्सिस्ट लोगों से भी काफ़ी आप घिरे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों की बढ़त नहीं देख सकते, दूसरों की ग्रोथ नहीं देख सकते, उन्हें इसी चीज़ में दिलचस्पी है कि दूसरे के घर में क्या बुरा हो रहा है, जबकि आप काफ़ी कुछ अलग हो। मतलब आप आम तौर पर अपने आप से ही मतलब रखना पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हो, क्योंकि सबके अपने राज है, हर घर में टेंशन है, किसी घर में थोड़ी बड़ी होगी, किसी घर में थोड़ी कम होगी, किसी घर में कोई चीज़ ज़्यादा होगी तो किसी घर में कोई चीज़ कम होगी। बट मुझे लगता है हर घर में, हर एक इंसान के जीवन में वही सब चल रहा है, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट दिस स्ट्रगल। किसी के यहाँ स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी के यहाँ स्ट्रगल थोड़ा कम होता है।
हम उसी से डिफरेंस कर लेते हैं सुख दुख का। लेकिन सुख और दुख सबके पास होता है, ऐसा कोई भी नहीं है जो इसके खेल से बच पाया है। तो अपने आप को सुपीरियर समझना, दूसरे को डाउन समझना, या दूसरे की हंसी उड़ाना, या दूसरे को नीचा दिखाना, ये तो मुझे लगता है नीचों के ही काम हैं। तो ये ऐसे नीचे लोग वही कर सकते हैं। तो उनको बड़ी बेचैनी हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं जब वो ये देखते हैं ना कि आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या कह रहा है आपके बारे में। और अब आपको एक्चुअली पहले फिर भी पड़ता था, अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ एफ़र्ट भी नहीं डालते हो। अब दूसरे आपको क्या जज कर रहे हैं, अब आप कोई एफ़र्ट नहीं डालते हो। अब आप बेसिकली अपनी खुशी के बारे में सोचते हो कि आपको सेटिस्फेक्शन किस चीज़ में मिल रहा है, और आप उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हो। तो ये चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना कि आपके लिए आपके साथ कितना भी बुरा कर लो, आपको कुछ भी कह लो, आप पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप तो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हो। उन्हें ये नहीं पता कि एक समय था कि आप भी बहुत रिस्पॉन्ड करते थे और आपको भी बहुत फ़र्क पड़ता था। बट किसी चीज़ की जब अति हो जाती है ना, तो इंसान का मन ऐसा हो जाता है कि उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ऐसा लगता है कि तुम चाहे मार दो, तुम चाहे काट दो, अब इस शरीर पे किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतनी चोट दी गई है, इतनी चोट दी गई है कि सुन्न हो गया है अब दिमाग, दिल। कितना भी खुद को रोको, कितना भी, तब भी रोना तो आ ही जाता है, दुख लगता ही है जब देखते हैं कि हमने क्या बुरा किया। हमने कुछ बुरा नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि हम में कुछ अच्छाई है, हम शायद औरों से कुछ स्पेशल हैं, शायद कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं जीने के लिए, शायद अब खुश रहने का अधिकार मांग रहे हैं। तो इसी चीज़ से काफ़ी लोगों को मिर्ची है, सिर्फ इसलिए कि हमारी भावनाएं हैं, सिर्फ इसलिए कि हम प्रदर्शित कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम जीना चाहते हैं। इतने दुश्मन क्यों, ये चीज़ आपके मन में रहती है। बट कई बार आप अपनी भावनाओं को दबा जाते हो। कई बार क्या, पहले आप बताते भी होंगे शायद, लेकिन अब मुझे लग रहा है अब आपने जो आप एक्सप्रेसिव हुआ करते थे, अब वो लोग आपके पास नहीं रहे जिनसे कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हुआ करते थे। या तो उन लोगों ने आपको धोखा दे दिया, या मतलब उनसे बिछड़न सी महसूस दिख रही है मुझे कि आपके फीलिंग्स जो हैं वो ये हैं कि आप अलग हो गए, कहीं ना कहीं आपके बीच में गैप आ गया। वो अलगाव जो है, जो डिस्टेंस है, वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी है आप उस चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा परेशान है। और आपने सब कुछ किया है, सब कुछ, उसके बाद जब ये होता है, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, और अब जब आप वापस रिवाइव करते हो, आप वापस खुश होते हो, उसके बाद लोगों को इतनी प्रॉब्लम है, तो आपको भी गुस्सा आता है कि मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप शांति से अपनी लाइफ जी रहे हो, तब भी लोगों को बेचैनी है। सब कुछ बिगाड़ कर, सब कुछ ख़राब करके वापस आपने सब कुछ सही करा है, उसके बाद भी लोगों को बेचैनी है कि इसका वापस कैसे ठीक हो गया, वापस कैसे इसकी लाइफ शुरू हो गई। तो बेसिकली आप चाहे कितने भी दुख में रहो, कितने भी सुख में रहो, लोगों को बेचैनी होगी ही। ऐसे बहुत कम प्योर सोल होते हैं जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, दूसरों के लिए दुआ करते हैं। अगर आप उनमें से हो ना, क्योंकि जैसे कार्ड कह रहे हैं कि यू आर अ वेरी प्योर सोल। अगर आप किसी कुत्ते को भी देखोगे ना, किसी स्ट्रे डॉग को भी देखोगे ना, किसी भी जानवर को तो देखोगे ना आप, तो आप उसके लिए भी दुआ करोगे अगर वो कष्ट में होगा कि प्लीज़ भगवान या अल्लाह या वाहिगुरु इसको ठीक कर दो, इसके साथ ऐसा नहीं करो। आपकी ऐसी सोल है कि आप दूसरे को कष्ट में देख ही नहीं सकते। और ये तो मैं उनकी बता रही हूँ जिनसे आपका कोई कनेक्शन ही नहीं है। एनिमल जिसको आप जानते भी नहीं हो, एक होता है कि हम पालते हैं तो उससे बच्चे जैसा प्यार हो जाता है। एक अननोन एनिमल, अगर आप कहीं रास्ते पे भी जा रहे हो, किसी को भीख मांगते हैं, किसी को कष्ट में देखते हो, तो आपका हृदय जो है दुख से भर आता है कि भगवान ऐसे क्यों है, ऐसा क्यों है। यह आपके हृदय की अच्छाई दिखाता है, यह आपके मन की सच्चाई दिखाता है कि आपका मन कितना सच्चा है, इतना अच्छा है। तो देखिए, जिसका मन अच्छा होता है ना, जिसका मन सच्चा होता है, उससे राक्षस प्रकृति के लोग चिढ़ते ही हैं और जलते ही हैं। उनको और कोई काम नहीं है चिढ़ने और जलने के अलावा, खिसियाना, गुस्सा होना, लड़ना झगड़ना, यही काम है उनका, यही उनका मुद्दा है जीवन में, और कुछ भी उनकी लाइफ में नहीं है, बस यही। तो बस यही है, मैं आपको यही बताना चाहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, आप अपनी अच्छाई मत छोड़ना। चाहे भले ही आपको ऐसा लगे कि मेरी अच्छाई की वजह से मेरे अपने मुझसे दूर जा रहे हैं,
तो उन्हें जाने देना, क्योंकि आप इस जन्म में भले ही आप अलगाव महसूस कर रहे हो, लेकिन आपका साथ जो है स्वयं मेरे श्री नारायण देने आएंगे। क्योंकि जो इंसान अकेला होता है ना और अच्छा होता है, वो कभी अकेला नहीं रहता। इस सांसारिक रूप से भले ही आपको लगेगा कि आप अकेले हो, बट ऐसे इंसान का साथ प्रभु देते हैं, जिसे बुरे लोग मिलके अकेला कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, उसका नारायण साथ देते हैं। तो आप ये ना सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। आग में जलने दो, मरने दो, बुझने दो, दुखी रहने दो। जिसको आपकी ग्रोथ से दिक्कत है, जिसको आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से दिक्कत है, उसको आप छोड़ दो। क्योंकि अब आपका जो श्रृंगार है ना, स्वयं श्री प्रभु कर रहे हैं। क्योंकि आप जिस चीज़ से तप के निकले हो ना, जिस चीज़ से जो स्ट्रगल आपने किया, देखो सबकी लाइफ में स्ट्रगल का डेफिनेशन अलग होता है, और स्ट्रगल कभी किसी का मापा नहीं जा सकता। हो सकता है मेरे लिए 1 दिन भूखा रहना स्ट्रगल हो, वहीं किसी के लिए 4 दिन भूखा रहना भी स्ट्रगल नहीं हो सकता है मेरे लिए 1 किलोमीटर चलना मतलब बहुत बड़ी फतेह हासिल करना हो, और किसी के लिए 10 किलोमीटर भी कोई बात ना हो। तो सबकी कैपेसिटी, सबकी फीलिंग्स और सबकी स्ट्रेंथ वो कैपेसिटी में ही आ जाता है, बट सबके चीज़ें अलग अलग होती हैं, हम उसे कंपेयर नहीं कर सकते। बट आपने अपने भाग्य में अपने अकॉर्डिंग काफ़ी कुछ देखा है। आप जस्टिफाई नहीं करते कि आप दूसरों को वो करो, मतलब दूसरों को जस्टिफाई क्यों करना आपको, आप दूसरों को क्यों सफाई देंगे। आप जानते हैं आप सही हैं, प्रभु जानते हैं आप सही हैं, बस फिर आपको कुछ नहीं करना, प्रभु के नारायण की शरण में रहना है, आगे बढ़ना है। जैसे जी रहे हो वैसे ही जीना है। लाइफ में ईश्वर आपका साथ देंगे। आप ऐसे ही चलते रहिए, ऐसे ही बढ़ते रहिए। लोग जो बेचैन हो रहे हैं उन्हें बेचैन होने दीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आज की रीडिंग यहीं तक, आज का गाइडेंस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।